हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम साजिद। तो चलिए आज करेगा लेक्चर नंबर 2। हम लोग का क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं, आपको पता होगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 4, और जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको हम बता दें, जो भी छात्र छात्र कक्षा 9वीं और 10वीं में है, तो आप इसको इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में बता सकते हैं कि साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 9वीं और 10वीं की तैयारी होता है, करवाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं अपना लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण क्या है या किसे कहते हैं। यदि a, b एंड c जो है वास्तविक संख्या है, क्या रियल नंबर्स हो और क्या लिखेंगे, हो और a नॉट बराबर, a नॉट इक्वल, ठीक है, जीरो की इक्वल ना हो कमा, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की रूप मतलब फॉर्म का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलते हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप या सामान्य रूप क्या होता है। चलिए देखिए, समीकरण क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ पे, जहाँ ए कॉमा बी एंड सी जो है वास्तविक संख्या, क्या बताइए, वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर्स संख्या है। ठीक है, ए कॉमा बी एंड सी वास्तविक संख्या, ए जो है नॉट इक्वल, किसका, नॉट इक्वल जीरो का। ठीक है, बात को समझे। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक भाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पे ए है, और एक्स का गुणांक क्या बोलेंगे, एक्स का गुणांक अगर बोले तो बोलेंगे एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स के इंटू में क्या है, बी है, तो बी होगा गुणांक। अगर हम बोले सी जो है अचर पद, क्या बताइए, अचर पद है, अचर टर्म है, मतलब कांस्टेंट क्या है, टर्म है। बात को समझे कि नहीं समझे, कांस्टेंट टर्म है। चलिए अब आपको हम एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं द्विघात समीकरण का। देखिए सबसे पहले द्वि मतलब घात, आप लोग द्विघात आप लोग जानते होंगे, आपको हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं, फिर भी आपको हम बताते हैं द्विघात, द्वि प्लस घात। देखिए द्वि का एक्चुअली जब द्विघात को हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए क्या होता है, द्वि प्लस घात होता है। द्वि का मतलब दो, घात मतलब समझते होंगे पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जिसका पावर मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम बोलना पड़ेगा, जिसका पावर मैक्सिमम पावर कितना 2 हो, इसी को हम लोग बोलेंगे द्विघात। अब देखिए बहुपद होने के लिए, द्विघात बहुपद आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बता दिए, द्विघात समीकरण, आप समीकरण के लिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो होगा, क्या होगा, समीकरण बराबर का सिंबल होगा। बात को समझे। तो द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर 2 का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर घात पावर 2 अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो द्विघात बहुपद होगा, ना तो द्विघात समीकरण होगा। बात को समझे कि नहीं समझे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस इक्वल टू जीरो, क्या मानते हैं यहाँ पे, इक्वल टू जीरो मानते। कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 9y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। देखिए अगर हम देखें ये सब हुआ क्या, द्विघात समीकरण। क्या हुआ था, द्विघात समीकरण हो गया भाई। कैसे, आप बोलेंगे जी कैसे, बताइए हमको समझाइए। आपको हम समझा चुके हैं कि द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो और समीकरण मतलब होता है बराबर का सिंबल होना चाहिए, इक्वल का। देखिए यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, मतलब द्विघात समीकरण है। तो आपको द्विघात पता करने के लिए, पहचानने के लिए इसका पावर, चर का पावर आपको देखना होगा। क्या, चर का पावर, किसी भी चर का पावर देखना होगा। जैसे कि इसका पावर देखिए, कोई एक चर का पावर, समझे,
किसी भी मतलब हाँ कोई एक चर का मैक्सिमम, देखिए इसका मैक्सिमम पावर, अगर देखिए इस चर का हम देखिए y का अगर घात देखिए पावर देखिए तो 1 है भैया, कुछ नहीं मतलब क्या 1 है। लेकिन अगर x का देखिए तो यहाँ x पे पावर 2 मतलब क्या x स्क्वायर का घात बोले या पावर बोले तो क्या होता है, ये मैक्सिमम पावर तो 2 ही गया है ना, कितना 2 ही मिला है। तो यहाँ पे मतलब 8 होगा कि नहीं होगा, हाँ यस होगा। इसी तरह से अगर दूसरा नंबर देखें हम 3x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे चर क्या है, पहला चर है x, दूसरा चर y। तो x देखिए x पावर 2 मतलब मैक्सिमम घात 2 तक गया है, और 4y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 हो गया। इस तरह से तीसरा नंबर भी देखिएगा 9y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे y स्क्वायर का घात देखिएगा, मतलब y का जब घात देखिएगा तो यहाँ पे y पे पावर कितना 2 है, मतलब मैक्सिमम घात कितना 2 गया है। बात को समझिए, 2 से ज़्यादा जाएगा ना तो बनेगा बहुपद ना तो बनेगा द्विघात समीकरण। बात को समझे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि द्विघात समीकरण को 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा होते जो अफेक्टेड या मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और अगर हम हिंदी में बोले तो पहला का होगा शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होगा अशुद्ध द्विघात समीकरण, या फिर इसको बोलेंगे पूर्ण या मिश्र या पूर्ण समीकरण द्विघात समीकरण। समझे कि नहीं समझे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं पहला शुद्ध द्विघात समीकरण मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे अफेक्टेड या मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई हम लोग पहला डिस्कस करते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है, तो आपको हम बताया, जस्ट अभी भी बताया आपको कि जो द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है भाई, द्विघात समीकरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बोलते हैं भाई, जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं आप बोलेगा, जी हाँ 2 टाइप्स के होते हैं। आपको हम बताया पहला भाई क्या बताया, पहला जो बताया आपको प्योर, क्या बताया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे पहला है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हिंदी में बताइए क्या, शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा हम लोग अभी जाने हैं बारे में पढ़े डिस्कस नहीं किया, बल्कि आपको लिखाए हैं अफेक्टेड, क्या बोलेगा, अफेक्टेड या इसी को मिक्स, क्या बोले, मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। और जो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसको हिंदी में बोलते हैं भाई क्या बोलते हैं बताइए, इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण क्या अशुद्ध, इसको हिंदी में बोले अशुद्ध द्विघात समीकरण या पूर्ण द्विघात समीकरण बोलेंगे इसको। ठीक है, या मिश्र द्विघात समीकरण बोलेंगे। देखिए इसमें बहुत सारा नाम होता है हिंदी में। ठीक है, बात को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। द्विघात समीकरण इसको हिंदी में लिखते हैं क्या, शुद्ध द्विघात समीकरण, अगर अफेक्टेड या मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको 2 या 3 नाम से जानते हैं, पहला नाम है भाई इसका अशुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा नाम है मिश्र द्विघात समीकरण, तीसरा नाम है पूर्ण द्विघात समीकरण। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात को समझे। तो द्विघात समीकरण 2 टाइप्स के होते हैं, पहला प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा अफेक्टेड या मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे। तो चलिए हम लोग अब पहला पढ़ने वाले हैं, तो पहला के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, इसी को इंग्लिश में बोले तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जो द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण को शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा आप ब्रैकेट लिया है a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा के रूप में हो, कॉमा उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। उस फॉर्म को तो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए इधर पैराग्राफ चेंज करके, शुद्ध द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या इसी को जनरल फॉर्म या इसी को मानक रूप बोलते हैं a स्क्वायर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या फिर इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू, क्योंकि आपको पता है भाई कि कोई भी संख्या है अगर गुना 0
जीरोस की जगह तो इसका वैल्यू जीरो देगा। तो देखिए अगर हम 0 इंटू एक्स करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो आएगा, लिखे या नहीं लिखे कोई फायदा नहीं ना। तो आपको दिखाने के लिए इस टाइप का भी दे दिए। आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में इस तरह का कि मानक रूप में क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा इसका, द्विघात समीकरण का, पोलिनोमियल का। बात को समझेंगे नहीं, ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बात है। और एक्स एंड वाई जो एक्स एंड सी जो है, यहाँ पे एक्स और सी जो है भाई वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। अब चलते हैं आपको एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। देखिए किस रूप में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा कि नहीं बताइए, बी एक्स भाई होगा। इधर थोड़ा सा देखिए, नहीं बी एक्स नहीं होगा भाई, यहाँ पे गलती कर दिए हम ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी होगा, ओनली सी होगा। क्या बताइए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा भाई, सॉरी मिस हो गया थोड़ा सा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या बताइए, समझे कि नहीं, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, सॉरी इसके लिए यहाँ क्या है बताइए, सी है, क्या है भाई, सी है। बात को समझे इस फॉर्म में। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट मानते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। दूसरा लेते हैं हम लोग क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तीसरा लेते हैं हम लोग क्या बताइए, 4y स्क्वायर प्लस या 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। ये सब हुआ क्या बताइए, द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो हुआ क्या हुआ, शुद्ध द्विघात समीकरण। नहीं ये शुद्ध द्विघात समीकरण, क्योंकि इस फॉर्म में है ना, कौन सा फॉर्म में, ए स्क्वायर एक्स प्लस सी के फॉर्म में द्विघात समीकरण। अगर हम आपको बोले ये शुद्ध द्विघात समीकरण में हो गया, अगर आपको बोले कि प्रूफ क्या भाई, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, क्या प्रूफ क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण प्रूफ यह है क्या, इस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में है, ए स्क्वायर एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू यहाँ पे एक्स मान सकते हैं आप, समझे। अगर हम बोले कि पहला नंबर का जो आपको लिखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, अगर हम बोले एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा, तो अगर आपको बोले कि एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा, तो बोलिएगा क्या, 2 बोलिए, क्या बोलिएगा, 2 बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का शुरू में क्या गुणनफल क्या है इसका 2 है, तो 2 बोलेंगे। अगर हम बोले x का गुणन क्या, x का गुणन क्या, तो कुछ नहीं मतलब 1 होगा। बात को समझे नहीं, हाँ, तो इसको बोलेंगे क्या, कौन सा फॉर्म में रहना चाहिए बताइए, तब इसको शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। ए स्क्वायर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रहेगा, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहेगा, तभी इसको हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोलेंगे। बात को आप समझ गए होंगे, तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, टाइप नंबर 2 है क्या, अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, वह द्विघात समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 के रूप में हो, कॉमा अशुद्ध द्विघात समीकरण करा, तब इसको बोलेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण, तब बोलेंगे क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अशुद्ध द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या मानक रूप, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल होगा 0 का इक्वल नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। चलते भाई इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। एग्जांपल फर्स्ट मानते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस बराबर इधर लेते क्या 10। तीसरा लेते क्या बताइए 9x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 10, या 5 लेते हैं, या माइनस 11 लेते हैं। ये सब जो हुआ ना भाई, क्या बताइए अशुद्ध द्विघात समीकरण, क्या बताइए अशुद्ध द्विघात, क्या द्विघात समीकरण। कैसे हम पहचानेंगे इसको, क्या होगा बताइए कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका क्या, आपको फॉर्म याद रखना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा, और जहां ए नॉट इक्वल होगा 0 का, इस फॉर्म में रहेगा, तभी तब बोलेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल रहेगा, तब बोलेंगे इसको, तब बोलेंगे क्या, तब इस फॉर्म में रहेगा, तब बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे बताइए इसको, तब बोलेंगे अफेक्टेड, क्या बोलेंगे अफेक्टेड या मिक्स, क्या बोलेंगे बताइए मिक्स
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। समझे बात को या नहीं समझे? मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे अशुद्ध द्विघात समीकरण, तब बोलेंगे इस फॉर्म में रहेगा तब बोलेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अब पता करने वाले हैं। अब चलते हम लोग पता करते क्या कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, कैसे पता करते। तो चलिए यहाँ तक किसी को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जांच कीजिए, क्या चेक करना है, टेस्ट करना है हमको, मतलब जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में क्या लिखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित, सॉरी छूट गया थोड़ा सा, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखते हैं फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए इसको आपको ना सॉल्व करना होगा। चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर का। क्या हम लोग का इक्वेशन x - 1 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 करते हैं। देखिए x गुना हो जाएगा भाई, x गुना एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए x गुना 1 होगा तो x हो गया प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 आ गया। अगर हम इसको देखते हैं तो एक्स स्क्वायर अब माइनस प्लस, अच्छा नहीं इधर -2x आ जाएगा, सॉरी कटेगा नहीं, तो -2x आएगा। क्यों आएगा बताइए? क्योंकि इधर माइनस है x और इधर प्लस x है, तो इधर आएगा तो -2x आएगा। अब देखिए इधर थोड़ा सा देखते हैं, क्या 3 है, इधर प्लस 5 है, तो इधर आएगा तो -2 इक्वल टू 0। इसका पावर देखिए कितना 2 है पावर, क्या तो बोलेंगे यस, क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण है। समझे कि नहीं? है क्या द्विघात समीकरण है। चलते हैं हम लोग क्या अब इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 2 में या क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए x - 3 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू x पे पावर 3। भैया यहाँ पे x पावर 3 हो गया ना, तो कैंसिल कर दीजिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना 2 तक जाना चाहिए, यहाँ पे 3 दिखा रहा है भाई, कैसे होगा? नहीं होगा। तो चलते हैं आप 3, अच्छा देखते हैं। और जिस तरह से जैसे कि हम इसको बनाते हैं 7 नंबर को, देखिए 2 तो नहीं होगा, आप 7 नंबर बनाते हैं। देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू है हम लोग का -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये है ना, सॉरी ये तो 6 नंबर हो गया। चलिए 6 नंबर, अच्छा 7 नंबर हम ले रहे हैं ना, तो 7 नंबर में क्या x प्लस 1 इक्वल टू बट्टे 4 इक्वल टू 1/x, क्या 1/x प्लस x, और जहाँ जो है भाई x इक्वल टू नॉट बराबर 0 के, नॉट बराबर 0 के। कोई दिक्कत बताइए यहाँ तक? देखिए इसको सॉल्व करना होगा हमको, तो चलते सॉल्व कर। देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाँ x प्लस 1/4 माइनस 1/x माइनस x इक्वल टू 0, इधर सबको इधर लेकर आ गया। कोई दिक्कत बताइए? नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, देखिए 4x1 का एलसीएम करें तो 4x आएगा, यस या नो, तो 4 है तो x इंटू आ जाएगा इधर x प्लस 1। क्यों आया? क्योंकि देखिए 4x है तो 4x लिखे। आप देखिए यहाँ पे क्या 4 हम लोग को ऑलरेडी पता है और x नहीं पता है, तो x से गुना कर देंगे ऊपर वाले से। अब माइनस, आप देखिए 1, आप देखिए 1 तो यहाँ पे 1 तो हमको, अच्छा हमको तो x कट जाएगा इधर, लेकिन 4 तो रहेगा भैया, 1 इंटू 4 हो जाएगा। अब माइनस देखिए x, तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, x है, नीचे क्या है, x है, और इधर हम 4x से गुना हो जाएगा, 1 गुना 4x है तो 4x इंटू x हो गया इक्वल टू कितना 0। आप इधर गुना 0 से कीजिएगा तो देखिए इधर, तो देखिए इधर देखते हैं तो x का स्क्वायर, x गुना x स्क्वायर प्लस x आ गया माइनस 1 इंटू 4, तो 4 आ गया इक्वल टू, देखते इधर, अच्छा इधर भी है और भी है, देखिए माइनस फिर आ गया -4 x का स्क्वायर, कैसे? क्योंकि माइनस x इंटू एक्स है, -4 इंटू एक्स है, तो इसलिए 4 का 4 रहेगा, x इंटू एक्स का x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0 गुना जब 4x कीजिएगा तो 0 मिलेगा हम लोग को। आप चलिए देखिए x स्क्वायर इधर है प्लस में, इधर माइनस में 4x स्क्वायर है तो -3x स्क्वायर आ गया प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए इसका पावर देखिए ना 2 है, तो बोलेंगे यस होगा, क्या होगा। अब बाकी जो सब नहीं बनाए ना, जैसे 1 नंबर का बता ही दिया आपको, 2 नंबर का बता ही दिए, 3 नंबर का नहीं बताया, 4 नंबर का नहीं बताया, और 5 नंबर का नहीं बताया भाई, और 6 नंबर का नहीं बताया। तो ये सब आप अपना मतलब ईमानदारी के साथ बनाइएगा, नोट डाउन कीजिएगा अपना कॉपी में, होमवर्क भी बना लीजिएगा। ये सब होमवर्क रहा जो सब नहीं बनाया हम, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।